इन लोगों की जमानत आप जब्त कर देना। जो भी सनातन विरोधी बात कर रहा है, भाई मैं धर्म के विरोध में कभी नहीं रहा, लेकिन हमारे रवि भैया ने स्वर्ग की सीढ़ी गोरखपुर में बना दी है। अब जिसको जलना है आप उस स्वर्ग के सीढ़ी पे जाकर बैठो, आप जलोगे सीधे स्वर्ग में चले जाओगे। बिहार चुनाव प्रचार चरम पर है। नेताओं में जुबानी जंग जारी है। चर्चा है खेसारी लाल और रवि किशन की सियासी लड़ाई की। खेसारी को छोटा भाई कहने वाले गोरखपुर सांसद रवि किशन धर्म विरोधी का आरोप लगा रहे हैं। भोजपुरी सिनेमा को भोजपुरी में काम करके हिंदुत्व का नाम लेके सब कुछ किए कमाए खाए, आज भोजपुरी इंडस्ट्री बंद हो गया। जहां पर एक जंगल राज था, उस दल के साथ जहां सनातनी विरोधी आवाजें निकलने लगी, राम मंदिर के खिलाफ आप लोग आवाज निकल रहे हैं, माँ जानकी के मंदिर जो बनने जा रहा है उसके विरोध में आप लोगों की आवाजें निकल रही। इससे ये पता चलता है आपकी विचारधारा क्या है और जनता जान रही है। इन लोगों की जमानत आप जब्त कर देना, जो भी सनातन विरोधी बात कर रहा है। मनोज तिवारी, निरहुआ और रवि किशन सब एक साथ मिलकर खेसारी लाल यादव को टारगेट कर रहे हैं। खेसारी लाल यादव ने भी भैया रवि किशन को तगड़ा जवाब दिया है। अब यही तो मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि प्रत्याशी लोग चुनाव जीतने के लिए इतने हद तक गिर सकते हैं कि अपने ही लोगों से वीडियो बनवा के और अपने ही आईडी पे शेयर करते हैं। तो सोचिए इनकी मानसिकता क्या है। बेहतर चीज़ इनको नहीं शेयर करना है, इनको गलत चीज़ों को शेयर करना है, क्योंकि जातिगत कार्ड खेल के चाहते हैं कि खेसारी को डिस्टर्ब करें। बट देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि मुझसे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आज के लोग समझदार हैं इस बात को, क्योंकि देखिए अपने आईडी से एक प्रत्याशी होकर और इतने भड़काऊ चीज़ों को आप शेयर कर रहे हैं। वो खड़ा है चुनाव में कि खेसारी लाल यादव खड़ा है। कहीं ना कहीं देखिए छपरा की जनता मुझ पे विश्वास जता रही है। आज मैं कहाँ गया था, नैनी फकुली गया था, जहाँ पे सिक्का से तौला गया। सिक्का से नैनी फकुली में वहाँ सारे के सारे लोग राजपूत समाज के लोग हैं। हमारा बिक्की भाई वहाँ के बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने मुझे सिक्का से तौला। तो मैं जातिगत इंसान हूँ ही नहीं और ना ही मेरे अंदर कभी जातिगत बात आएगी। तो हर समाज के लोग मैंने कहीं ना कहीं मुझे प्यार करते हैं। मैं अभी गया था एक राम समाज में, वहाँ के लोगों के घर पे मैं खुद ही साग रोटी खाया, क्योंकि मेरे लिए कोई जाति मायने रखता ही नहीं है। तो जो आदमी ये वीडियो बनाया है वो चुनाव तो लड़ नहीं रहा है, वो तो मैं लड़ रहा हूँ। मुझे छपरा को कैसे बेहतर करना है ये मेरी सोच है, उसकी सोच तो है नहीं। अब आप उसकी सोच से मेरे सोच को करेंगे। मुझे चलाना है छपरा को, मुझे बेहतर बनाना है छपरा को, क्यों छपरा मेरा सपना है कि मेरा छपरा बेहतर हो। लेकिन लोग चुनाव जीतने के लिए किस हद तक जा रहे हैं। अब इतने हद तक जा रहे हैं कि मेरे वाइफ का वीडियो डालकर उसके ऊपर गंदे गाने लगा देते हैं। अब सोचिए कि अब उनके लिए मैं क्या बोलूं। उनके लिए मुझे कुछ बोलना चाहिए बट नहीं। देखिए राजनीति मुझे पता था कि बेहतर चीज़ है। यहाँ पे आपको लोगों के दिल पे राज, माने राजनेता मतलब क्या होता है, राज का एक नेता होता है, उसको दायित्व दिया जाता है क्योंकि अपने राज्य का ख्याल रखे। तो मेरे कहने का मतलब है कि उल्टा सीधा ऐसे आप लोग मत करिए और जातिगत भड़काऊ मत करिए। एक तो धर्म के नाम पे आपको वोट लेना है, फिर जातिगत करके वोट लेना है। हमारे कहने का मतलब कि ये सही नहीं लग रहा है मुझे। ये सब कार्ड खेलकर चुनाव जीतने का मतलब नहीं है। आप अपने ही लोगों से वीडियो बनवाओ और अपने ही आईडी पे शेयर करो। बेहतर चीज़ भी शेयर किया जा सकता है। ये जातिगत ना मैं था, ना हूँ, ना मैं रहूँगा। और आज के डेट में लोगों को पता है जो सच्चाई क्या है, क्योंकि सरकार में मैं हूँ और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो मेरा विचारधारा कैसा है, मेरा व्यक्तिगत कैसा है, ये लोगों को पता है। तो इसका कोई मतलब है नहीं और मुझे लगता है कि ये बहुत निंदनीय काम है। और मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग भी ऐसे काम कर रहे हैं तो उन पे जो भी कार्रवाई हो सकती है आप भरपूर कार्रवाई करिए और जो उनकी सज़ा होती है उनको दीजिए, क्योंकि ऐसे चीज़ों का बढ़ावा मैं ना दे सकता हूँ और ना मेरे नेचर में है। रवि किशन ने एक चुनावी जनसभा में कहा था कि आपने राम मंदिर की जगह अस्पताल बनाने की बात कही, अगर भाई अधर्मी हो जाए तो उस पर तीर जरूर चलेगा, जान लीजिए। भाई मैं धर्म के विरोध में कभी नहीं रहा और मैं धर्म के विरोध में नहीं, आज भी नहीं हूँ। लेकिन लोग जो धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, जो धर्म के नाम पे लोगों को भड़काते हैं, मैं उनका विरोधी हूँ। अब उनको लगता है कि मैं उनके सोच का विरोधी हूँ तो मैं धर्म का विरोधी हो गया। मैंने राम के बारे में थोड़ी कुछ कहा। मैंने बोला कि भाई मंदिर जरूरी है बट कॉलेज भी तो जरूरी है, शिक्षा भी तो जरूरी है, अस्पताल भी तो जरूरी है, लोगों के रोजी रोजगार भी तो जरूरी है।
आप सिर्फ मंदिर मस्जिद बनाकर लोगों को कितना रोजगार दोगे आप? श्रद्धा दिल में होता है किसी भगवान के लिए, मंदिर में भगवान नहीं होता है, हमारे दिल में होता है, उत्पन्न होता है, तब हम मंदिर जाते हैं। मेरा विषय वो है कि मंदिर बनना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए, लेकिन मंदिर के साथ साथ लोगों का ख्याल भी। आखिर बताइए, आप मंदिरें बना दे और लोगों के पेट में अन्न ही ना दे तो भूखे भजन होता है क्या? और रवि भैया के बात के लिए तो आप बिल्कुल कुछ मत कहिए, वो तो जीने के लिए कुछ बनाते नहीं है, वो तो मरने के लिए बनाते हैं। आपने उनका बयान सुना हो गया, माननीय आदित्यनाथ योगी जी के सामने बोल रहे हैं कि तुम लोग अगर यहाँ पे जलोगे गोरखपुर में तो सीधे स्वर्ग में जाओगे। तो वो जीते जी आपको कुछ नहीं देंगे, मरने के बाद का प्रोसीजर उनका जो है वो बहुत प्यारा होता है कि आपके चैन से जलने के लिए वो व्यवस्था करेंगे, आपके जीने के लिए वो कोई व्यवस्था आपको नहीं देंगे। वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो महादेव है भाई और हम लोगों के बड़े भाई हैं और उनका विचारधारा अलग है। तो आपने सुना होगा ना, और उस पर आदित्यनाथ योगी जी हंस रहे हैं क्योंकि उनको भी लग रहा है कि ये जोकराई चल रहा है। कौन आदमी बताइए मरने के बाद ये सोचता है कि मैं जलूंगा तो गोरखपुर में जलूंगा तो स्वर्ग बन जाऊंगा? ऐसा तो नहीं कि वो स्वर्ग का सीढ़ी है, उन्होंने जलने के लिए वो चीता बनाया है कि स्वर्ग का सीढ़ी बना दिया है। रावण तो स्वर्ग का सीढ़ी बना नहीं पाया, लेकिन हमारे रवि भैया ने स्वर्ग की सीढ़ी गोरखपुर में बना दी है। अब जिसको जलना है आप उस स्वर्ग के सीढ़ी पे जाकर बैठो, आप जलोगे सीधे स्वर्ग में चले जाओगे। तो छोड़िए, वो बड़े भाई है भाई, वो कुछ भी बोल सकते हैं। पिछला विधानसभा में चिराग पासवान नीतीश कुमार के सामने विरोध में थे, इस बार नीतीश कुमार के घर गए हैं, खन्ना के प्रसाद खाएं, क्या कैसे देखते हैं आप इसे? बहुत अच्छी बात है, ऐसे हर आदमी को एक दूसरे के साथ रहना चाहिए और मैं हमेशा कहूँगा कि हर आदमी मिल के रहे। पार्टी अलग चीज़ हो गई, व्यक्तिगत रिलेशन अलग चीज़ हो गया, व्यवहार अलग चीज़ें हो गई। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एक दूसरे के पार्टी में है तो हम घोर विरोधी हैं। ये चुनाव कल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि हम सबको जीना है और समाज में ही रह के जीना है। तो हमें हर समुदाय, हर लोग, हर जाति के लोगों के हर त्यौहार में एक दूसरे के साथ रह के और उसके त्यौहार का एंजॉय करना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए।